नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हमारे पीछे जो ये भवन देख रहे हैं, ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां 1982 में गांधी फिल्म की शूटिंग हुई थी। जी हाँ, उसी फिल्म की शूटिंग जिस फिल्म के सहारे दुनिया ने गांधी को जाना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अगर वो फिल्म बनी नहीं रहती तो आज शायद दुनिया गांधी को नहीं जानता। लेकिन बड़ा सवाल है, जिस गांधी को जानने के लिए फिल्म का डायरेक्टर बिहार आता है और जिस व्यक्ति के पास पहुंचता है गांधी के बारे में जानने के लिए, गांधी किस तरीके के शख्सियत थे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको फिल्म में दर्शाया जाए तो दर्शकों को लगे कि वाकई में गांधी ऐसे थे, तमाम तरह के सवालों का जवाब ढूंढने लंदन से वो व्यक्ति इसी व्यक्ति से मिलने के लिए आया होता। फिल्म की शूटिंग हुई, फिल्म रिलीज भी हुई। आज फिर से वो फिल्म चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि आज वो फिल्म ना होती तो देश गांधी को नहीं जानता, दुनिया गांधी को नहीं जानता। ये हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यही सवाल मैंने रजी अहमद साहब से भी किया। वो रजी अहमद साहब जब 1968 में गांधी संग्रहालय की जब स्थापना हुई तो उसके पहले सचिव ये बनाए गए और उस दौर से लेके आज के दौर तक इस देश और दुनिया में गांधी को समझना हो या गांधी के बारे में जानना हो तो इस शख्स के पास जो लोग जरूर आते हैं। आज जब मैं इनसे पूछा कि देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कह रहे हैं तो इन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है। और बहुत व्यथित थे और कह रहे थे कि एक गुजरात का रहने वाला व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करता है, जो वहाँ का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, तो गुजरात के लोगों पर हमें आश्चर्य हो रहा है कि उसने गांधी को किस नज़रिए से देखा है या वो गांधी को किस नज़रिए से देख रहा है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी कि एक गुजराती जो दशकों तक मुख्यमंत्री रहा है और एक दशक देश का प्रधानमंत्री रहा है, वो गांधी को अगर इस नज़रिए से जानता है तो फिर इस देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। आज पूरी दुनिया हंस रहा है। बहुत सारे लोग इनको मैसेज किए हैं कि क्या हो गया है आपके देश में, जब भारत के लोग गांधी को अगर इस तरीके से परिभाषित करने लगे तो फिर दुनिया के लोग क्या समझेंगे। अगर पूरी क्रेडिट वो दे दिए उस एक फिल्म के डायरेक्टर को, जबकि उन्हें ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति अगर ऐसा नहीं था, उस व्यक्ति को दुनिया जानता था, इसलिए वो पूरी टीम के साथ गांधी फिल्म बनाने इंडिया आए थे। गांधी को कौन नहीं जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो ऐसी बात तो नहीं है कि किसी की वो खोज थे, जैसे कोई जानता न हो उनकी कृति के बारे में। किसी गांव के, चंपारण के किसी गांव में वो निलहों के लिए आंदोलन किया और मोतिहारी के जिला जज को फैसले लेने के लिए मजबूर किया और वो सारी बातें कह सकते गुमनाम रह गया और जिसको फिल्म के डायरेक्टर ने सामने लाया। ऐसी बात भी नहीं है। पूरी कृति, भारत का इतिहास गांधी का इतिहास है। गांधी के बगैर भारत के आज़ादी के आंदोलन के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। गांधी के बगैर दुनिया सत्य अहिंसा के सहारे सत्ता और सरकार को कैसे मजबूर किया जा सकता है, वो इल्म नहीं सीखता। अरे जिसे नेल्सन मंडेला ने अपना आदर्श मांगना है, इतने वर्षों तक जेल में रहा, गांधी की किताबों को पढ़ा, आज की गांधी के रूप में लोग उन्हें जानते हैं, उस समय ये फिल्म कहाँ थी। तो जरा रजी अहमद से जरा सुनिए कितनी व्यथित हैं और कह रहे हैं पता नहीं कौन इस जाहिर को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं रजी अहमद जी। बाद ये सारी संस्था बनी या लोग जानने लगे या कुछ और बात है। ये तो अब क्या हम कहें, ये तो पूरी दुनिया जो है इस पर हंस रही है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद गुजरात के हैं, गांधी जी गुजरात के हैं। अब वो फिल्म की जो शूटिंग हुई थी
तो एटनबरो साहब वो हमारे यहाँ ठहरे हुए थे, गांधी संग्रहालय में ठहरे हुए थे, उनकी पूरी यूनिट ठहरी हुई थी यहाँ। जो गांधी जी के जो किंग्सले थे वो जो है मौर्या होटल में ठहरे हुए थे, वो लोग यहाँ ठहरे हुए थे। और उस वक्त जो है पुराना ये कलेक्ट्रेट तो तोड़ दिया गया, वो कलेक्ट्रेट में शूटिंग हुई थी चंपारण सत्याग्रह उसी में, तो उस वक्त तोड़ दिया गया। हेरिटेज बिल्डिंग को इन लोगों ने सत्य ये करते उसे शूटिंग हुई थी। तो अब ये कहा जाएगा कि ये हमारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कैसे कैसे लोग प्राइम मिनिस्टर यहाँ हुए हैं। हम लोगों ने तो पहले प्राइम मिनिस्टर को देखा और उनके बारे में जो बच्चों को हम बतलाते हैं उनको हमने देखा। हम उनके घर पर गए हुए हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी, उनको हमने देखा। शास्त्री जी की बहनियाँ रहती थी, वो ओपन जीप में बेचारे सीधे साधे से आदमी आते थे बहन से मिलने के लिए। सुंदरी देवी उनके बहन थी जो करमकुआ में भी आई हुई थी, आते थे प्राइम मिनिस्टर। राजीव भाई को देखा, अटल जी को देखा। अटल जी गांधी मैदान में भाषण जो उन्होंने दिया, बेहतरीन स्पीकर थे, लेकिन कभी ऑल फॉल बिकते हुए नहीं देखा। जिस तरह से उसकी वजह यह है कि ये साबित कर रहे हैं कि हमने पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। क्योंकि ज़रा भी हिस्ट्री बोध होती तो उस कुर्सी की गरिमा इन्होंने मेंटेन की होती। कुर्सी की गरिमा बहुत शानदार होती है। ये कुर्सी रहे कि हम रहे कि नहीं रहे, इस कुर्सी पर जो बैठेगा वो कुर्सी जो है वो आप लोगों ने देखा होगा। अभी क्वीन एलिजाबेथ की जो डेथ हुई तो जो उसका फ्यूनरल निकला, तो जो उसका जो तख्त है उसके ऊपर जो उसका बेटा जिसको बैठाला गया, किस इस सेरेमनी के साथ जो है उसको बैठाला गया उसके सिर पर, क्योंकि वो कुर्सी ज़्यादा ही है, वो कुर्सी इम्पोर्टेंट है, वो आदमी नहीं है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो 125 करोड़ लोगों को, वो पार्टी के आप नहीं हैं। आप जिस रोज आप पार्लियामेंट के लीडर ऑफ द हाउस हैं, लीडर ऑफ बीजेपी नहीं है आप, लीडर ऑफ हाउस हैं आप। आपने पार्लियामेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन किया, ओथ लिया, अब उसमें आपको वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अम्बेडकर साहब का कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। आप वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो वी को सपोर्ट करने के लिए आप खड़े हुए हैं। आपको ज़रा भी इतिहास बोध नहीं है, हॉल फॉल बोल रहे हैं जैसे हिंदुस्तान के। अभी तो छोड़ दीजिए, आने वाली पीढ़ी के ऊपर लोग उंगली उठाएंगे। जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ रहे होंगे, हमारे टैलेंटेड बच्चे सब बाहर में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड, उनसे क्या सवाल करेंगे कि आपका प्राइम मिनिस्टर कैसी कैसी बात बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई थी और सारे लोग आए थे, तो ये जगह क्यों उन्होंने चुना, बिहार का ये जगह क्यों चुना? क्योंकि ये बिहार से जुड़ी हुई जगह थी। बिहार तो गांधी की कर्म भूमि रही है। चूँकि मौर्या होटल में वो लोग ठहरे हुए थे, आइए हमारे पास, ये पीछे की बिल्डिंग नहीं बनी हुई थी, तो उनका वो जो जनरेटर, बड़ा बड़ा जनरेटर था, वो जनरेटर सब यहाँ पर रहा हुआ था। अब वो यहाँ पर घूमते रहते थे। एटनबरो, जो लॉर्ड एटनबरो नहायत शरीफ आदमी, बहुत घूमते रहते थे। और उन्होंने हमसे ये कहा कि सर ही हमको कहते थे सीढ़ी के नीचे किधर से हमको बिहार का गांव दिखलाइए। तो हम उनको गाड़ी उड़ी तो थी, गाड़ी लेकर हम चले गए ये दानापुर का था। दानापुर वाला पुराना रेलवे स्टेशन जो है दानापुर, तो वो कहा के देखिए ये पुराना एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है दानापुर का, जो गुमती, वो देखा। उसके और आगे बढ़े हम उधर की तरफ, धनेरुआ की तरफ, तो वो हरियाणों की बस्ती थी, उसमें उतर गए तो दलित बस्तों। तो एक चीज़ गौर कीजिएगा, देखिएगा, जो दलित बच्चा सब है उसका दांत बड़ा साफ रहता है, दांत बड़ा साफ। तो विदेशी था यहाँ, तो विदेशी था, उसका दांत चम करता था। वो हैरान से देखता था कि भाई ये लोग तो मैल नरिश लोग हैं, आपके दांत इतने। अब यूरोपीय वाले किसी की दांत अच्छी नहीं होती, ज़्यादातर सबका दांत भरा हुआ होता है या सबका काला होता है। शराब पीता है, गोश्त खाता है, शराब पीता है, सबकी दांत खराब रहती है वहाँ। इसलिए वहाँ डेंटिस्ट की बड़ी डिमांड है अमेरिका वगैरह में, और डिमांड। तो वो हैरान रहते थे विदेशी को देख करके, देखिए मैल नरिश है, लोग कम गरीब लोग हैं, लेकिन उनके दांत कितने अच्छे हैं।
तो ये बहुत से रेयर ये सब मौका मिलता रहा है मिलने मिलाने का। और यहाँ तो आंदोलनों की जगह है बिहार, बिहार पे परिवर्तन की जगह है। बुद्ध, जैन, महावीर, गांधी, आखिर कड़ी में जयप्रकाश जी की वो रैली, जयप्रकाश जी यहीं से कुर्सी हो जाते थे, जो गांधी मैदान में जेपी बैठते थे। जेपी जब थक जाते थे तो एक रूम था हमारा गेस्ट, उसमें चले आते थे। वो तिवारी जी की जीप थी, जेपी के पास गाड़ी नहीं थी, तिवारी जी की रिलीफ कमेटी वाली जीप थी, उससे चले आते थे। उस रूम में बर्फबास करके सो जाते थे, पानी नहीं पिलाते थे। तो ये सब चीज़ तो हिस्ट्री बनते हुए हमने देखा। यही हम कहते हैं कि हम मेरी पीढ़ी तब खत्म होने वाली है कि हमने तो यहाँ यूनियन जैक को उछलते देखा, हमने तिरंगा ऊपर जाते देखा, अब उसकी दुर्गति भी देख रहे हैं कि ऐसे लोगों के हाथ में, बंदर के हाथ में नारियल से दिया गया है कि तिरंगा की अहमियत नहीं समझ रहा है। कि तिरंगा कुर्बानियों के उसके लिए कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दे दी। यही मुजफ्फरपुर, यही कांड, यही सेलिब्रेट डे, सारे लोगों की कुर्बानियों पर हम लोग ले रहे हैं। खुदीराम बोस ये सब की जो है 16 बरस 18 बरस का लड़का था, फांसी पर जुड़ गया। आज़ाद दिन यही हिंदुस्तान जो है भटकर की जगह, यहाँ ये जो है कर्नल महबूब की जगह, ये सब क्या क्या हो गया है। ये देखते देखते जो है इतनी बड़ी तब्दीली होती चली जा रही है। और हमारी नई नस्ल जो है गुमराह है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसका तो फ्यूचर ही खत्म हो गया, खत्म हो रहा है। उसको तो नौकरियाँ नहीं मिलने वाली है। ऐसा उसको IT के उलझन में उलझा दिया। तो असल जो मुद्दे हैं वो उसके नज़र से गायब होते चले जा रहे हैं। उसको अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा जाएगा। कोई नहीं, हम सब आपकी बेटी पढ़ती है वीमेंस कॉलेज, वो पढ़ती है वहाँ। अब जो है इन लोग को म्यूज़ियम पढ़ाया जाता है, तभी ना ऐसे पढ़ाया जाता है। पढ़िए, म्यूज़ियम नहीं पढ़िएगा तो अपना इतिहास कैसे मालूम होगा। नालंदा का इतिहास आपको नहीं मालूम होगा, विक्रमशिला का नहीं मालूम होगा, तक्षशिला का नहीं मालूम होगा, मोहनजोदारो नहीं मालूम होगा, यहाँ बगल में है आपके बौद्ध विहार नहीं मालूम होगा, तो किस बुनियाद पर आप आगे बढ़िएगा। अरे हमारा ज़रूरत है, हमारा कॉमन विरासत है ये। मतलब PM के इस बयान से आप काफ़ी आहत होंगे? हाँ बहुत, हमको लगा नहीं कि ये अपनी जहालत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वो अपनी जहालत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए। 125 करोड़ आबादी का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की बात करे, और दुनिया के में इस पर कोई अच्छा रिएक्शन नहीं होगा, कोई अच्छा रिएक्शन नहीं होगा।